Students, welcome to my channel. So in this video we are going to see eigenvalues and eigenvector सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था eigenvalue eigenvector का. ठीक है, पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होगा कंपेयर टू लास्ट प्रॉब्लम. ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा इजी था, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. और मैं आपको जो भी कैलकुलेशन पार्ट है आपको कैलसी पे बताऊंगा. कीप योर कैलसी रेडी. ठीक है, सो सोल्यूशन. लेट हमें गिवन मैट्रिक्स है, लेट A is equal to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 and 3. so this is the given matrix. अब हमें क्या करना होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था? लैम्डा क्यूब माइनस S1 lambda square plus S2 lambda minus S3 which is equals to 0. This is the characteristic equation. ठीक है, जहां पे S1 क्या था? S1 is nothing but trace of the matrix. trace of matrix. तो trace of the matrix हम कैसे निकालेंगे? हमें ऐड करना होगा diagonal elements को. तो 6 plus 3 plus 3. So S1 here is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. S1 here is 12. So now next हमें क्या फाइंड करना होगा? S2. S2 is nothing but corresponding cofactor of diagonal element. कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 6 है, तो 6 को वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा लाइक दिस, जिसकी वजह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा. जो लेफ्ट आउट है हम उसको लिख देंगे 3 -1 -1 3. ओके, नाउ नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 3 है, तो वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन यानी प्लस हमें बनाना होगा, जिसकी वजह से सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा. जो लेफ्ट आउट है वो लिख देंगे 6 2 2 3. नाउ लास्ट डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 3 है, वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन लाइक दिस, जिसकी वजह से थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा. जो लेफ्ट आउट है उसको लिख देंगे हम 6 -2 -2 3. ओके, और उसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 जा 9 माइनस, हमें लाइक दिस मल्टीप्लाई करना होगा, इसे इसको इंटू करना होगा, फिर अलॉट करना होगा माइनस के साइन, फिर इसे इसको इंटू करना होगा. तो 3 3 जा 9 माइनस -1 इंटू -1 विल बी 1. और दिस प्लस 6 3 जा 18 माइनस 2 2 जा 4. नाउ दिस प्लस 6 3 जा 18 माइनस -2 इंटू -2 विल बी 4. हम इसको सॉल्व करेंगे कैलसी पे. सो व्हाट इट विल बी 9 -1 plus 18 minus 4 plus 18 minus 4. Answer here is 36. So value for S2 here is 36. ठीक है, अब हमें S3 फाइंड करना होगा. S3 is nothing but the determinant. ठीक है, डिटरमिनेंट कैसा फाइंड करते हैं पिछले वीडियो में हमने देखा था. मैं आपको इस वीडियो में डायरेक्ट कैलसी पे निकालना बताता हूं. ठीक है, मैं भी आपको बताता हूं कि आप कैलसी से ही इसको फाइंड करें टू गेट द आंसर एक्यूरेटली. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले हमें आना होगा मोड सेटअप पे. मोड सेटअप में हमें मैट्रिक्स सेलेक्ट करना होगा. मैट्रिक्स 6 पोजीशन पे, तो 6 प्रेस करेंगे, फिर हम मैट ए लेंगे. तो मैट ए का ऑर्डर 3/3 है, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, तो 1. अब हमें मैट्रिक्स को लोड करना होगा. तो 6 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू. ठीक है, अब हमें AC दबा देंगे. अब क्या करना होगा? शिफ्ट 4, यहाँ से हमें डिटरमिनेंट सेलेक्ट करना होगा. 7 पे है तो 7. नाउ अगेन शिफ्ट 4, यहाँ से मैट ए में लोड किया था, मैट ए लेंगे 3 और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, देन इक्वल टू. सो आंसर हियर इज 32. सो डायरेक्ट हमें राइटिंग डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 32. सो आई गॉट द डिटरमिनेंट ऑल्सो. अब हमें क्या करना होगा? इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा. सो लैम्डा क्यूब
minus S1, value for S1 here is 12, 12 lambda square plus S2, S2 is 36, 36 lambda, S3 value is minus 32 which is equals to 0। अब हमें क्या करना होगा, इसके रूट्स निकालना होगा। तो डिग्री कितनी है, 3 है, तो बेसिकली लैम्डा के कितने वैल्यूज आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगे। तो इसको भी सॉल्व करना मैं आपको कैलसी पे बताता हूँ, ठीक है। चलिए कैलसी पे हम देखते हैं। तो पहले हम मोड सेटअप मैट्रिक्स से बाहर आ जाएंगे 1, ओके ना। अब हमें क्या करना होगा, मोड सेटअप हम जाएंगे इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन कहाँ है, मैं 5 पे है तो 5, और इक्वेशन का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। तो क्यूब है हमारे पास, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, फोर्थ वाला लेंगे 4 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कोएफिशिएंट्स देना होगा। तो एक्स क्यूब का लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर का कितना है 12 है, माइनस 12 इक्वल्स टू लैम्डा का 36 है एंड कांस्टेंट इज माइनस 32 इक्वल्स टू अगेन इक्वल्स टू, सो वैल्यू हेयर इज 8। तो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट हमारे पास अगेन वैल्यू है 8, नेक्स्ट सेकेंड है हमारे पास 2, ओके। सो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को 2 आइगन वैल्यूज ही कैलसी पे शो कर रहा है। कौन से वो देखिए, अगर इक्वल टू दबाऊंगा, x1 कितना है 8 है, x2 क्या है 2 है, व्हाट अबाउट x3, x3 मुझे कैलसी पे शो नहीं कर रहा है। तो उसे कैसा लाना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये देखना होगा आपको कि जो लैम्डा के वैल्यू कितने आएंगे, 3 आएंगे, मगर हम कैलसी पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो कैलसी पे सिर्फ 2 वैल्यू शो कर रहा है। व्हाट अबाउट थर्ड वैल्यू, तो याद रखना कैलसी पे जो है इन दोनों में से रिपीटेड जो है वो शो नहीं करेगा, ठीक है। जो रिपीट होगा वो कैलसी पे शो नहीं करेगा। तो अब हमें कैसा मालूम होना चाहिए कि इसमें से कौन सा रिपीटेड है, थर्ड वाला कौन सा रिपीटेड है, 2 रिपीट कर रहा या 8 रिपीट कर रहा, या 8 8 2 है या 2 2 8 है, ठीक है। तो वो कैसा करना है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज की, क्या, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब हमें आइगन वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो थर्ड वन हमें लेना है, अगर हम आइगन वैल्यूज को ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए, इसका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ट्रेस इज नथिंग बट S1 which is equals to 12. Now 8 plus 2 here 10. So definitely the third eigenvector क्या, eigenvalue क्या होगा, 2 होगा। 8 plus 2 10, 10 plus 2 will be 12. So now this the eigenvalue here is 2 to 8 2 2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आई विल रिपीट वन मोर टाइम, ठीक है। अगर जो कैलसी पे जो है जो रिपीटेड आइगन वैल्यू है वो कैलसी पे शो नहीं करेगा। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइगन वैल्यू रिपीटेड है, तो अब क्या करना होगा, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज को जो है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स से इक्वेट करके आपको जो थर्ड आइगन वैल्यू है इसको फाइंड करना होगा। सो ये हमारे केस में हमारे जो लैम्डा वैल्यूज जो आए थे हमारे पास, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ उसको 2 2 8। सो 2 रिपीट है हमारे पास और 8। तो अब हम अगेन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए now we will find the eigen vectors। आइगन वेक्टर्स, तो आइगन वेक्टर्स के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फ्रेम करते हैं इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, डायगोनल में हमें माइनस लैम्डा रखना होगा। सो वी राइट लाइक दिस 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा x1 x2 x3, ये हमें फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू 0 0 0, ओके। सो फर्स्ट केस 1 लेंगे हम, केस 1 में हम लैम्डा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा हियर, 6 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2। Now here x1 x2 x3 which is equals to 0 0 0, ठीक है। Now the answer here is 6 minus 2 will be 4, well, write down here 4 minus 2 2 minus 2 3 minus 2 will be 1 minus 1 2 minus 1 3 minus 2 will be 1, okay। So now again हमें क्या करना होगा इधर, x1 x2 x3 which is equals to 0 0 0, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इसको क्रेमर्स रूल से सॉल्व किया था। चलिए वैसे हम सॉल्व करते हैं इसको क्रेमर्स रूल से, क्रेमर्स रूल, ठीक है। क्रेमर्स रूल से ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 4x1 माइनस 2x2 प्लस
2x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया उसको मैंने डायरेक्ट इक्वेशन को जो है मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इक्वेशन -2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्रेमर्स रूल में, क्योंकि हम दो इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x1 डिवाइडेड बाई, सो नाउ हमें क्या करना होगा, x1 को डिलीट करना होगा। ठीक है, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों से, तो माइनस इंटू माइनस विल प्लस, 2 1 2 माइनस 1 2 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होना हमारे पास, x2, और x2 को हमेशा ऑलवेज माइनस साइन अलॉट करते हैं हम। अब x2 को डिलीट करना होगा, इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 4 इंटू माइनस 1 विल बी -4 माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस 2 2 4। ओके, दिस विल प्लस 4। नाउ दिस last s3 we have to delete s3, cross multiply, 4 1 4 -2 will be plus 4. Okay, so now if you solve this, what you get, x1 divided by 0 minus x2 divided by 0, now x3 divided by 0। so यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेमर्स रूल में हमें जो वेक्टर्स जो फॉर्म हुआ था वो 0 0 0 निकला था। तो इस तरीके ये क्या है, हम इसको क्रेमर से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमने क्रेमर से सॉल्व किया तो वेक्टर जो हमारे क्या होगा, 0 0 0 आया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको हम इरेज कर देते हैं और क्रेमर्स रूल को भी हम हटा देते हैं। इसको यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऑर्बिट्री कांस्टेंट को आपको कंसीडर करना होगा। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, इसको x2 जो है हमारे पास, x2 को हम कंसीडर करेंगे k1। ठीक है, और x3 को हम कंसीडर करेंगे k2। ठीक है, वेयर x1 k1 k2 आर ऑर्बिट्री कांस्टेंट। k1 k2 क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर तो क्या बनेगा, देखिए 4x1, अब x1 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, -2x2, x2 कितना है हमारे पास, k1 है, प्लस 2x3 कितना है, k2 है, विच इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2x1 माइनस k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू 0। it will be 2x1 minus k1 plus k2 equals to 0। तो हम k1 k2 को उधर भेज देंगे, so 2x1 equals to k1 minus k2। so now x1 here k1 by 2 minus k2 by 2। तो ये हमारे पास x1 आ चुका है। तो ठीक है, तो now we will let first eigenvector, that is x1 x2 x3 which is equals to, ठीक है, I will write down here first eigenvector, that is x1 x2 x3 which is equal to, x1 कितना है हमारे पास, k1 by 2 माइनस k2 by 2। k2 कितना है, k1 है, और k3 क्या है, k2 है। ठीक है, यू कैन लीव हियर और यू कैन सिंप्लीफाई इट। ठीक है, हाउ, आई विल शो यू। टू सिंप्लीफाई दिस हमें क्या करना होगा, तो erase this। ओके, नाउ टू सिंप्लीफाई दिस हमें क्या करना होगा, इसमें से अगर हम k1 कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और k2 को हम 0 एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 और k2 0 है, k1 क्या होगा 1 और k2 क्या हमारे पास 0 है। ठीक है, और दिस प्लस, इस टाइम पे हम k2 को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे और k1 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा -1/2, ये k1 0 है, k2 क्या है हमारे पास 1 है। तो दिस इज दी फर्स्ट आइगन वेक्टर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको हम क्रेमर से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमें लाइक दिस ऑर्बिट्री कांस्टेंट लेकर हमें सॉल्व करना होगा। तो सेकंड आइगन वेक्टर भी हमारा सेम होगा, क्योंकि सेकंड आइगन वैल्यू जो सेम ही है हमारे पास, नथिंग बट सेकंड आइगन वेक्टर जो है वो सेम होगा। तो अब हमें थर्ड आइगन वेक्टर फाइंड करना होगा बाय टेकिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। सो नाउ आई विल इज दिस, नाउ अब हमें क्या करना होगा, लैम्डा की प्लेस पे 8 लेना होगा। ठीक है, 8, सो नाउ दिस विल बी 8 8 8। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, हियर आंसर हियर इज 6 minus 8 will be -2 -2 2 -2 3 minus 8 will be -5 -1 2 -1, this will be -5। here value here is x1 x2 x3 which is equals to 0 0 0। ओके, ठीक है, चलिए अब क्रेमर्स रूल से इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करना क्या होगा, -2x1 -2x2 +2x3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट
-2x1 -5x2 -x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं दो इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, x1 डिवाइडेड बाई, तो x1 को हम डिलीट कर देंगे, नो क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 -1 विल बी 2 माइनस 5 2 ज़ा 10, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -x2 का हमेशा माइनस के साइन अलॉट करना होगा। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 2 1 ज़ा 2 माइनस -2 + 2 विल माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाई x3 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई 12 equals to minus x2 divided by 6 equals to x3 divided by 6. So 6 हम divide कर देंगे, 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12. So the third eigenvector is x1, x2, x3 which is equals to 2, here 1 हमने माइनस के साइन अलॉट किया था, 2 -1 1. So this is the third eigenvector. ठीक है, I hope you understand this problem. Thank you.